सलाम मसनून, आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका खैर मकदम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में यानी इनके मुतालिक 30 सवालात करेंगे। तो पहला सवाल देखिए, नज़्म उर्दू की नस्ल का आदम आज़ाद ने किस शायर को कहा है? तो आज़ाद ने उर्दू नस्ल की या उर्दू नस्ल का बाबा आदम, तो जाहिर है किसको कह सकते हैं, वो सबसे पुराने कौन है इनमें? हाली है, नज़ीर है, आज़ाद है और वली है। तो इनमें तो सबसे पुराना वली दक्नी है। तो जाहिर है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इन्हीं को बाबा आदम कहा है। सवाल नंबर 2 देखिए, बनी नौ शेरा का आदम वली को किसने कहा है? तो इसमें वली को किसने कहा है? तो अब्दुल हक ने कहा है। एन आ रहा है अब्दुल हक में और बनी नौ है तो इसमें भी एन आ रहा है, ऐसे याद रखें। बनी नौ शेरा का आदम वली को अब्दुल हक ने कहा है। सवाल नंबर 3 देखिए, किस तज़किरा निगार ने उर्दू शायरी की इब्तिदा को वली दक्नी से मंसूब किया है? तो वली दक्नी से किसने मंसूब किया है कि तज़किरा निगार ने उर्दू शायरी की इब्तिदा, तो मतलब ये जिसने भी कहा वो तज़किरा निगार है। तो तज़किरा जिस उर्दू शायरी का उर्दू का पहला तज़किरा जो फ़ारसी में लिखा गया है वो मीर तकी मीर का निकातुस सोरा 1752, जिसमें 103 शायरों का जिक्र है। यह उर्दू के शायरों का जिक्र फ़ारसी ज़ुबान में ये लिखी गई है। तो किस तज़किरा निगार ने उर्दू शायरी की इब्तिदा को वली दक्नी से मंसूब किया है? तो मीर तकी मीर ने। सवाल नंबर 4 देखिए, वली दक्नी को बाबाए रेख्ता किसने कहा है? वली दक्नी को बाबाए रेख्ता किसने कहा है? तो गुरेसन ने वली दक्नी को बाबाए रेख्ता कहा है। रेख्ता रे आ रहा है और गुरेसन इसमें 2 रे आ रहा है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब कशिश हिंद कुल कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 2, 3, 4 या 5? तो कशिश हिंद 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 6 देखिए, कशिश हिंद का कौन सा हिस्सा मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तख्लीक है? तो कौन सा हिस्सा? तो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है और इसमें दूसरा हिस्सा खुद मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा है। सवाल नंबर 7, सुख्न दाने फ़ारिस के कितने हिस्से हैं? तो सुख्न दाने फ़ारिस के 2 हिस्से हैं। सवाल नंबर 8, सुख्न दाने फ़ारिस इल्म लिसानियात पर उर्दू के अवलीन तसानीफ़ में से हैं। यह कौल किसका है? तो यह कौल किसका हो सकता है? अंदाज़ा लगाइए। तो यह हो सकता है मोहम्मद हसन का। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की ये सुख्न दाने फ़ारिस है और सुख्न हाय गुफ्तनी वो कलीमुद्दीन अहमद की है। सुख्न हाय गुफ्तनी कलीमुद्दीन अहमद और सुख्न दाने फ़ारिस ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 8 देखिए, आज़ाद उर्दू के पहले मौक़िक़ थे जिसने उर्दू और फ़ारसी के लिसानी रिश्तों की तरफ तवज्जो दिलाई। ये किसका कौल है? यह है मसूद हुसैन खां का। सवाल नंबर 10 देखिए, सुख्न दाने फ़ारिस का हिस्सा दोम कितने लेक्चरों पर मुश्तमिल है? तो कितने लेक्चरों पर मुश्तमिल है? तो वो 12 लेक्चर्स इसमें शामिल हैं। सॉरी ये 10 का। हाँ, तो सुख्न दाने फ़ारिस का हिस्सा दोम कितने लेक्चरों पर मुश्तमिल है? तो वो 11 लेक्चरों पर मुश्तमिल है। दूसरा हिस्सा 11। निरंगे ख्याल कुल कितने मज़ामीन पर मुश्तमिल है? यानी निरंगे ख्याल पहला जो तमसीली बयान इसमें मिलता है, निरंगे ख्याल में मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है ये। तो इसमें कितने मज़ामीन हैं? तो कितने हैं इसमें? इसमें 13। पहले हिस्से में 2 हिस्सों पर है। पहले में है, वैसे 14 है, पहले में 9 और दूसरे में 5। तो इसके अंदर 13 है तो इसमें पहले में 8 और दूसरे में 5 माना है। कई जगह 9 इसमें मतलब कन्फ्यूजन रहता ही है। कोई तो 7 बताता है पहले हिस्से में, दूसरे में 6, और कोई पहले में 8 दूसरे में 5, और कोई पहले में 9 और दूसरे में 5, ऐसा है।
सवाल नंबर 12 देखिए, हाफिज़ महमूद शिराज़ी ने आब हयात का माखज़ किस तज़किरे को बताया है? तो किसको बताया है? उन्होंने बताया है मजमूआ नग़्ज़ को। जो कुदरतुल्लाह कासिम का ये तज़किरा है मजमूआ नग़्ज़, इसको हाफिज़ महमूद शिराज़ी ने आब हयात का माखज़ करार दिया। आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो 1880 में लिखी गई थी। सवाल नंबर 13, आकाए उर्दू किस निक़ाद को कहा जाता है? तो आकाए उर्दू मोहम्मद हुसैन आज़ाद को कहा जाता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद किस दबिस्तान तनक़ीद से ताल्लुक़ रखते थे? तो वो जुमालियाती तनक़ीद से ताल्लुक़ रखते थे। वो आकाए उर्दू मोहम्मद हुसैन आज़ाद और जुमालियाती तनक़ीद से मोहम्मद हुसैन आज़ाद ताल्लुक़ रखते थे। और हाफिज़ महमूद शिराज़ी ने आब हयात का माखज़ मजमूआ नग़्ज़ जो कुदरतुल्लाह कासिम की उसको बताया है। और निरंगे ख़्याल कितने मज़ामीन पर है? तो 13। ऑप्शन के हिसाब से अगर 13 आ जाए तो भी दुरुस्त होगा, 13 ना आए 14 आ जाए तो दुरुस्त होगा, दोनों साथ नहीं आएंगे। और सुख्नदान फ़ारिस का हिस्सा दोम कितने लेक्चरों पर है? तो 11। सवाल नंबर 15 देखिए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश से मुतालिक, तो उनकी पैदाइश हुई थी 1830 ईस्वी में दिल्ली में, और 1910 लाहौर में उनकी वफ़ात हुई थी। सवाल नंबर 16 देखिए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की वफ़ात किस जगह हुई? तो मैंने बता दिया पहले ही, उनकी वफ़ात हुई थी लाहौर में। दिल्ली में पैदा और 1910 लाहौर में इनकी वफ़ात हुई थी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद को शम्सुल उलमा का खिताब कब मिला? तो उनको खिताब मिला था 1887 में। और 1897 में नज़ीर अहमद को शम्सुल उलमा का खिताब मिला था, और 1887 में मोहम्मद हुसैन आज़ाद को। सवाल नंबर 18 देखिए, कौन सी तसनीफ़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? तो क़सीस हिंद ये है, आब हयात ये भी है, दरबार अकबरी ये भी है, लेकिन सराब हयात ये नहीं है। सवाल नंबर 19, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तख्लीक का दुरुस्त जुमला क्या होगा? यानी निरंगे ख़्याल है लेकिन सराब हयात नहीं है, तो ये कट जाएगा। शेर ईरान निगारिस्तान फ़ारिस, शेर ईरान और निगारिस्तान फ़ारिस, इसको हम छोड़ देते हैं। अब देखिए, आब हयात और खून की लकीर ये नहीं होगा। नज़्म आज़ाद और हायत जावेदिया तो हल ही की है, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त हो जाएगा। यानी शेर ईरान, ईरान की शेर करते हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद, और निगारिस्तान फ़ारिस और सुख्नदान फ़ारिस भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। सवाल नंबर 20 देखिए, आज़ाद में तनक़ीद का मादा बिल्कुल नहीं था, तो यह कौल किसका हो सकता है? अंदाज़ा लगाइए। ऐसे मतलब तंजिया कौल किसके हो सकते हैं? एहसन फ़ारूक़ी, राम बाबू सक्सेना, कलीमुद्दीन अहमद, आला अहमद सरूर। तो आप समझ गए होंगे ये इससे तनकीद से भिड़े हुए ये कलीमुद्दीन अहमद के ही होते हैं। सवाल नंबर 21 देखिए, सुख्नदान फ़ारिस किसकी किताब का नाम है? तो पहले ही बता दिया था, सुख्नदान फ़ारिस ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब का नाम है। सवाल नंबर 22, मक़ालात मोहम्मद हुसैन आज़ाद कुल कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? तो कितनी पर है? वो 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है। कौन सा अदीब नज़्म निगार और तनकीद निगार भी था? तो ज़ाहिर हम किसकी बात कर रहे हैं? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद तनकीद निगार, उन्होंने आब हयात लिखी है। और नज़्म जैसे शब क़दर, सुबह उम्मीद, ये अंजुमन जो पंजाब के मुशायरे होते थे उसमें भी ये नज़्म पढ़ते थे। आज़ाद गप भी हाँक दे तो वही मालूम होती है, यह कौल किसका है? तो मैंने तो ऐसे याद किया था कि आज़ाद गप भी हाँक दे तो वही, तो इसमें वह ही आ रहा है, और शिबली इसमें भी ई आ रहा है, तो ऐसे याद किया था मैंने। अब आपके पास भी अपना दिमाग है तो कैसे भी दिमाग से आप याद कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं जैसे मैंने बताया आप भी वैसे ही याद करें। आप अपने हिसाब से कैसे भी याद कर सकते हैं कि आज़ाद गप भी हाँक दे तो वही मालूम होती है, तो यह कौल है शिबली नोमानी का। सवाल नंबर 25 देखिए, निरंगे ख़्याल किसके मज़ामीन का मजमुआ है? तो निरंगे ख़्याल पहले इसके बारे में पूछा था कि कितने मज़ामीन हैं इसमें, तो 13 या फिर 14, और ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। सवाल नंबर 26 देखिए, आगा मोहम्मद बाकिर किस अदीब के वालिद का नाम है? आगा मोहम्मद बाकिर यानी इन्होंने पहला उर्दू अखबार भी निकाला था 1836 ईस्वी में, और फिर फांसी पर लटका दिया था इनको। तो ये मोहम्मद बाकिर ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद थे। सवाल नंबर 27 देखिए, इनमें से किस पैदाइश दिल्ली में हुई थी? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश दिल्ली में हुई थी।
हाल की तो पानीपत में हुई थी, शिबली नोमानी आजम गढ़ में, और गालिब इनकी पैदाइश हुई थी अकबराबाद, जिसे आगरा कहते हैं, वहाँ हुई थी। मीर और गालिब की अकबराबाद में हुई थी। इनमें कौन सा निकात मोहम्मद हुसैन आज़ाद के ज़माने में नहीं था? तो भाई कौन सा निकात नहीं था? देखिए, हाली थे, क्योंकि मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अब देखिए ऐसे समझिए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश हुई थी 1830 में, ठीक है, और हाली की हुई थी 1837 में, ठीक है, और इमदाद इमाम असर इनकी हुई थी 1846 ईस्वी में, ठीक है, और मौलवी अब्दुल हक इनकी हुई थी 1870 ईस्वी में, ठीक है, और ज्ञानचंद जैन इनकी हुई थी 1926 या 25 है शायद, चलो 25 इनमें हुई थी। तो इसमें अब देखिए कौन नहीं हो सकता, ये तो 19वीं सदी के हैं, लेकिन ज्ञानचंद जैन ये 20वीं सदी के हैं, तो ये नहीं होगा। और क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा निकात मोहम्मद हुसैन आज़ाद के ज़माने में नहीं है, यानी ये तीनों, ये 19वीं सदी के हैं और ये ज्ञानचंद जैन ये 20वीं सदी के हैं। तो किस निकात को अंजुमन पंजाब की बुनियाद गुजार में शुमार किया जाता है? तो जाहिर है हम मोहम्मद हुसैन आज़ाद से मुतालिक सवालात कर रहे हैं, तो इसका जवाब होगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की वफ़ात कब हुई थी? तो 1830 1910। तो ये सवालात कंप्लीट हो गए। हमने क्या क्या पढ़ा? देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश हुई थी 1830 में। कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी बताइए जल्दी। तो इनकी हुई थी दिल्ली में, और 1910 ईस्वी में लाहौर में इनकी वफ़ात हुई। और आब हयात, ये पहली तनकीद और तज़किरा दोनों ही इसको माना जाता है 1880 ईस्वी में, ठीक है। और निरंगे ख्याल, ये इसका पहला 2 हिस्सों पर है। तो निरंगे ख्याल पहला हिस्सा जिसमें 8 या 9 मज़ामीन हैं, ये 1880 ईस्वी में ही शाये हुआ था। और दूसरा हिस्सा जिसमें 5 मज़ामीन हैं वो 1923 ईस्वी में शाये हुआ था, ठीक है। और सुख्नदान फ़ारिस ये भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है, और कशिश हिंद वो भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। इसके अलावा अंजुमन पंजाब के जो मुशायरे होते थे उसमें भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने नज़में पढ़ी है। सुबह शब क़दर, सुबह उम्मीद, और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली दक्कनी को उर्दू नज़्म का बाबा आदम कहा है, और वही मालूम होती है। ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में किसने कहा है? तो शिबली नोमानी ने। तो ये इनके मुतालिक सवालात थे, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा इंशाल्लाह। तो इनको ज़रूर पढ़ें। कल इंशाल्लाह अल्ताफ़ हुसैन अली के बारे में सवालात करेंगे। तो मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो आगे शेयर ज़रूर करें, बिकॉज़ शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।